अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे व्यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा टॉपिक MTH 401 लेक्चर नंबर 37 है। इसकी एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, मतलब कि जो भी हमें सिस्टम दिया गया होगा थर्ड ऑर्डर में, टू में, जो भी है उसको हमने वन में चेंज करना है। यानी कि थर्ड डेरिवेटिव दिया गया है उसको हमने वन डेरिवेटिव में तब्दील करना है। क्वेश्चन है, रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन टू वाई ट्रिपल डैश है, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव है -y-4y डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस साइन, और इसको इस शेप में भी लिखा जा सकता है। अब देखें, टू द नॉर्मल फॉर्म, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमें यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया गया है 2 है, 3 है, 4 है, उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट पड़ा है जैसे कि ये 2 है, उस कोफिशिएंट को आपने ख़त्म करना है। उस कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। अब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। इंट्रोड्यूस द वेरिएबल, न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाना। अब ध्यान से समझना है, जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हमने x1, जहाँ पे y डैश है वहाँ पे x2, जहाँ पे x डबल डेरिवेटेड है वहाँ पे x3, ये हमने सपोज कर लेने हैं। देन अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x1 का डैश डेरिवेटिव लें वो हमारे पास y1 डैश के बराबर होता है, और y जो डैश है वो हमारे पास x2 है। इसी तरह अगर x2 का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास y डबल डेरिवेटिव बनता है, और वो हमारे पास y3 है, जहाँ पे ये ऊपर हमने लिखा है। अगर हम x3 का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास y का थर्ड डेरिवेटिव बनता है। यहाँ पे हमारे पास x1 डैश जो है वो x2 के बराबर है, और x2 डैश जो है वो हमारे पास x3 के बराबर है। नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन राइट इन लीनियर नॉर्मल फॉर्म। अब देखें, जहाँ पे हमारे पास y यानी कि y ट्रिपल डैश था वहाँ पे हम x3 डैश लिख देंगे, और माइनस जहाँ पे हमारे पास y था वहाँ पे हम x1 लिख देंगे, जहाँ पे y डैश था वहाँ पे x2 लिख देंगे, जहाँ पे हमारे पास y का डबल डेरिवेटेड है वहाँ पे x3 लिख देंगे, और जहाँ पे x का यानी कि y का ट्रिपल डेरिवेटेड है वहाँ पे x3 का डैश लिख देंगे। बस इतना सामने करना था शॉर्ट के लिए ये। उसके बाद गिवन एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज द नॉर्मल फॉर्म। अब ये देखें, ये हमें इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इसका ये सेकंड और डेरिवेटिव के साथ 2 पड़ा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख दें या उसी फॉर्म में जाए, फिर भी वही बात है। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब हमने वही काम किया, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल किए। y1 को हमने x1 कह दिया, y डैश को हमने x2 कह दिया। यहाँ पे देखें हमारे पास y डबल डेरिवेटिव हम यानी कि इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, वो इधर करवाएंगे। यानी कि x1 का डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास y का डेरिवेटिव बनता है, और वो y का डेरिवेटिव हमने ऊपर क्या कहा है वो x2 बनता है। अब x2 का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव बनता है। इसी तरह अब हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म थी ऊपर वाली, उसमें हम ये पुटिंग कर देंगे, जहाँ पे y डबल डेरिवेटेड था वहाँ पे x2 का डेरिवेटेड आ गया, -2x2 प्लस 5 और 2x1 आ गया। ये था द लीनियर नॉर्मल फॉर्म, और इसकी ये कनकोनिकल फॉर्म, ये इसका दूसरा नाम है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे थर्ड डेरिवेटेड है, इसके साथ 4 पड़ा है। सबसे पहले 4 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। इसको हम इस टाइप में लिख देंगे, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल करेंगे जैसे पिछला किया है, y इज इक्वल टू x1, y का डैश y डेरिवेटेड x2, y का डबल डेरिवेटेड x3, ये सिचुएशन जैसे कि पीछे कर चुके हैं। अब फॉर्म में हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। एग्जाम्पल नंबर 4 सेम इसी तरह है, इसमें ये चीज़ दी गई है, आपने इसको यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लें या ना करें। और एक बात यहाँ पे, एक और बात यहाँ पे, डबल डेरिवेटेड लेफ्ट साइड पे पड़ा रहा है, डबल हो, थर्ड हो या जो भी हो, बाकी आपने राइट साइड पे ले जाना है। अब देखिए
डबल डेरिवेटिव के साथ टी स्क्वायर पड़ा था, उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, इसको इधर ले आया, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इंट्रोड्यूस वेरिएबल करवाए और फिर हमने इसमें पुटिंग कर दी, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, रिड्यूस द फॉलोइंग सिस्टम टू द नॉर्मल फॉर्म। अब देखें ये हमें डेल ऑपरेटर में दिया गया है। फर्स्ट वी राइट द सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इन डेल ऑपरेटर। अब देखें इसको जो है एक्स था, ये वाला एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई। अब देखें जो डबल डेरिवेटेड थे वो एक साइड पे पड़े रहे और जो सिंगल डेरिवेटेड थे वो सिंगल डेरिवेटेड या अकेले थे वो दूसरी साइड पे चले गए। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। अब 2 को हमने यानी कि अब क्या करना है, जब डेल ऑपरेटर में हो और इस तरह की सिचुएशन मान जाए तो उसमें सबसे पहले आपने इनको एलिमिनेट करना है, जैसे हम पिछले लेक्चर में करते हैं। यहाँ से हमने वाई वाले वेरिएबल को ख़त्म किया, हमारे पास ये डी स्क्वायर एक्स वाला बन गया, यानी कि एक्स वाला बन गया। और ये जो दूसरी इक्वेशन दी थी उसमें हमारे पास क्या बन गया। अब देखें एक हमारे पास एक्स वेरिएबल की बन गई है और दूसरी हमारे पास वाई वेरिएबल की बन गई है। इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल। अब क्या करेंगे, डी एक्स को हम यू कह देते हैं और डी वाई को हम वी कह देते हैं। इधर भी डी अप्लाई किया तो ये डी स्क्वायर एक्स हो गया और इधर हमारे पास डी यू हो गया। इधर भी डी अप्लाई किया तो हमारे पास ये डी स्क्वायर वाई हो गया और यहाँ पे डी वी हो गया। बस यही हमने पुटिंग की, यहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर एक्स था वहाँ पे डी यू लिख दिया और जहाँ पे डी स्क्वायर वाई था वहाँ पे डी वी लिख दिया। बस ये हमारा जवाब आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ पॉसिबल रीराइट द गिवन सिस्टम इन द कॉन्केनल फॉर्म या वही लीनियर नॉर्मल फॉर्म। ये हमें सिस्टम गिवन है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी राइट इन द डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर में हमने लिखा जैसे हम पहले देख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे देखें पहली इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल यूज हैं, दूसरी इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल यूज हैं। तो अब हम इनमें से एक वेरिएबल खत्म करेंगे, या एक्स का या वाई का। एक्स वाई का ख़त्म करने के लिए हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बना, 2dx वाला, यानी कि x वाले वेरिएबल बन गए। अब यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास ये आ गई। अगेन सब्ट्रैक्ट, अब वही जो क्वेश्चन दिया गया। अब देखें यहाँ पे हमने कम अज कम फर्स्ट डेरिवेटिव तक लिखने हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से नीचे जाते हैं तो हमारे पास वो सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे इसको फिर हमने माइनस किया तो हमारे पास डी वाई वाला आ गया। अब हमारे पास डी एक्स भी आ गया और डी वाई भी आ गया, तो हमारे पास ये सिचुएशन सॉल्व हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 7 लाइक इसी तरह है, तो आप जैसे 5 एग्जाम्पल है वैसे ही है, आपने कर लेनी है। इफ पॉसिबल रीराइट द फॉलोइंग सिस्टम इन द लीनियर नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, द सिस्टम। अब देखें हमने सिस्टम इस तरह लिखा, मेकिंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन 1 देन सब्ट्रैक्ट। अब देखें हमने 2 को मल्टीप्लिकेशन किया 1 के साथ, फिर सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे देखें x वेरिएबल और y वेरिएबल जो dx यानी कि डेल ऑपरेटर वाले थे वो कैंसिल हो गए। यानी कि आप देखें अगर इस इक्वेशन में हम देखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई हमारे पास d यानी कि डेरिवेटेड यूज नहीं हुआ। Therefore it is impossible to solve the system, hence the system is the degenerated। जो सिस्टम डीजेनरेटर हो, डीजेनरेटर का मतलब क्या है कि उसमें कोई डेल ऑपरेटर यूज नहीं होता, कोई डेरिवेटेड यूज नहीं होता, वो सिंपल वेरिएबल आते हैं, तो वो डीजेनरेटर सिस्टम होता है और उसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 9 इसी तरह है। अब देखें यहाँ पे हम देखें, गौर करें, अगर हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, इधर प्लस का 2 आ जाएगा। तो मैंने सिंपल सा लिख लिया कि इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम इज द डीजेनरेटर। क्योंकि कोई डेरिवेटेड नहीं आया है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी सेम है और एग्जाम्पल नंबर 11 करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेपर में नहीं आती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना भी लाजमी नहीं भूलना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।